मोटोरोला के फोन्स इंडिया में आज के समय में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में मोटोरोला के फोन्स इतने ज्यादा परफेक्ट है, ये एक सवाल है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में मोटोरोला जहां पे टॉप 10 पोजीशन पर भी नहीं आता था, अब सीधे वो 7th पोजीशन पर आ गया है। इसके साथ ही ऑलमोस्ट 2024 में तकरीबन 6% का मार्केट शेयर लेकर बैठा है। इसके साथ ही मोटोरोला की तो कहना यह है कि 2026 तक वो 8 से 10% का मार्केट शेयर लेंगे और उनका कहना है कि इंडिया के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में अपनी जगह बनाएंगे, जहां पे सैमसंग, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी ये सब आते हैं। लेकिन क्या वाकई में मोटोरोला के पास वो पोटेंशियल है कि वहां पे वो जा सकते हैं, या फिर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स है? इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर मोटोरोला के फोन्स मार्केट में क्यों ज्यादा बिकते हैं। सबसे पहले रीजन, मोटोरोला ने कुछ फंडामेंटल चीजें सही करी थी, जहां पे 20,000 रुपए से कम में वो ज्यादातर अपने फोन्स निकालते हैं, जिनके अंदर डिसेंट हार्डवेयर होता है, कई बार नया प्रोसेसर ये लोग देते हैं, कर्व डिस्प्ले देते हैं, स्टॉक एंड्रॉइड जैसा उन्होंने अपना मोटोरोला ने अपना खुद का यूआई बनाया, तो कुछ लोगों को वो चीज पसंद आती है। डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग रहता है, पैंटोन कलर ये लोग लेकर आते हैं, और कलर मटेरियल फिनिश जो रहती है ना, वो भी इंटरेस्टिंग रहती है। खास तौर पे एज सीरीज देखेंगे तो देखने में, पकड़ने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोटोरोला के साथ कि उसके ऊपर लेनोवो का हाथ है। हालांकि जिन लोगों को पता नहीं है आज भी कि समझते कि मोटोरोला यूएस की कंपनी है, वो यूएस की कंपनी थी, लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी जो है वो लेनोवो है, जो कि चाइनीज है, और लेनोवो ही मोटोरोला को यूज करती है अपने फोन्स इंडिया में बेचने के लिए। इसके साथ ही लेनोवो लैपटॉप में पॉपुलर है, तो उन्होंने सोचा चलो मोटोरोला ब्रांड का भी यूज करके लैपटॉप निकालते हैं। इसके साथ ही एक सेगमेंट के बाद उन्होंने कैमरा भी इंप्रूव किया, जो एक डिमांड थी यूजर्स की, वो एक अच्छी चीज करी। इसके साथ ही अवेलेबिलिटी फ्लिपकार्ट के थ्रू कर रहे थे, ताकि ऑनलाइन में जो लोग फोन खरीदते उसके हिसाब से फोन बनाए, और ऑनलाइन में अगर लोग फोन खरीदने जाते तो मोटोरोला के फोन्स लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद भी आते, क्योंकि प्राइस टू परफॉर्मेंस सही है, कुछ लोगों को सॉफ्टवेयर सही लगता है, किसी को कैमरा सही लगता है, किसी को ओवरऑल पैकेज यहाँ पे सही लगता है। और ये चीज मैंने जो मोटोरोला की जी सीरीज आती वहां भी देखी, और जो एज सीरीज आ रही, जैसे एज 60 की पूरी सीरीज आती है, वहां पर हमने देखा। और मोटोरोला भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करता रहता है, जैसे कि हाल ही में स्टाइलस वाला भी एक मोबाइल फोन निकाला, ताकि मार्केट में कुछ ना कुछ लगा रहे। इस वजह से मोटोरोला के फोन यहाँ पे काफी ज्यादा बिकते हैं। और इसके बाद ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये लोग मार्केटिंग पे ऑनलाइन के अंदर काफी ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, जिसके अंदर मोटोरोला आज के समय में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन स्पेस इनका टोटल टारगेट है, ऑफलाइन को उन्होंने टोटली नेग्लेक्ट किया। लेकिन अब बात करते हैं कि मोटोरोला के फोन के साथ वाकई में क्या इतनी अच्छी बातें हैं, क्या ये वाकई में फर्स्ट आ जाते हैं? कुछ प्रॉब्लम है। देखो, नंबर 1 प्रॉब्लम जो मोटोरोला के यूजर्स ने मेरे को बताई वो है सॉफ्टवेयर को लेके। देखो, मोटोरोला का फोन अच्छा रहता है, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसके सॉफ्टवेयर के बग्स के अंदर। जैसे कि एज 50 आपको याद है, या एज 50 प्रो, इनके अंदर थोड़ी दिक्कतें थी, जिसके अंदर मोटोरोला के यूजर्स ने भी कंप्लेन किया कि कैमरा लैग करता है और बग्स आते हैं। और मोटोरोला के साथ एक दिक्कत है कि ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस तो कर देते, लेकिन टाइम पे डिलीवर नहीं करते, और लेट बहुत ज्यादा आते अपडेट। और कई सारे फोन आते हैं, इसमें साल भर में सिर्फ एक अपडेट आता है। इसके साथ ही मोटोरोला के साथ दिक्कत इधर ये भी है कि यहाँ पे बग्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, और कुछ ऐसे बग्स होते हैं जो एक साल तक यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होते, जिस कारण से लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी आती है और प्रॉब्लम आती है, जिस कारण से लोग अब यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा कि दूसरे लोग मोटोरोला पे ले, या फिर मोटोरोला का फोन जो लोग पिछले 1-1.5 साल से चला रहे थे, वो ये सोच रहे हैं कि अब हम मोटोरोला को यूज नहीं करेंगे, किसी और ब्रांड के ऊपर शिफ्ट करेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इससे मोटोरोला ने अपना जो लॉयल फैन बेस जो बना सकती थी, वो यहाँ पे लूज कर गई। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मोटोरोला की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी कैसे बनी थी? ये नहीं था कि पुराना ब्रांड था, मोटोरोला ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करता था, लेकिन 3-4 बार ये लोग इंडिया के बाहर ऑलरेडी हो चुके हैं, और हर बार एक नए रूप से कमबैक करते हैं। और 2020 के बाद एक इंटरेस्टिंग कमबैक था, लग रहा था मोटोरोला ऐसा अच्छा काम करेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग फोन्स निकालने के बावजूद भी उन्हें कंसिस्टेंट अपडेट ना दे पाना और बग्स वाले इश्यूज को रिजॉल्व ना कर पाना मोटोरोला के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी। इसके साथ ही बात करें तो मोटोरोला के साथ सबसे बड़ा इशू जो मेरे को उसके कंज्यूमर्स ने बताया वो है उसकी आफ्टर सेल सर्विस का। आज भी मेरे को कई सारे लोग पूछते हैं मोटोरोला का आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। सिंपल सी बात है कि मोटोरोला आज भी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर पर रिलाई करता है, और थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स डिपेंड करते हैं कि उनके अंदर क्वालिटी कैसी होगी। क्या वाकई में मोटोरोला के फोन्स में अच्छी सर्विस मिलेगी? ये एक क्वेश्चनेबल चीज है, क्योंकि लोग का कहना है कि हम लोग जाते हैं, लेकर जाते हैं, कई बार रिपेयर होता नहीं, कई बार बहुत ज्यादा टाइम लगता है, पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी वो भी एक अलग इशू है। तो मोटोरोला को यार यहाँ पे आफ्टर सेल्स में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगली प्रॉब्लम मोटोरोला के साथ है कि आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस इतना
ज्यादा खराब है कि थर्ड पार्टी ऑफलाइन में जो सर्विस सेंटर्स होते हैं, जो नॉन ऑफिशियल होते हैं, वहां पर भी मोटोरोला के फोन रिपेयर इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाते। और सरप्राइजिंग चीज बताऊं क्या, Xiaomi की आफ्टर सेल सर्विस कंपैरेटिवली बेटर है और Xiaomi का अगर थर्ड पार्टी ऑफलाइन में जाएंगे तो उसके फोन आसानी से रिपेयर हो जाएंगे। इसके वन ऑफ द मेन रीजन जो मोटोरोला के साथ ये है वो ये कि आज भी मेजॉरिटी जो मोटोरोला के फोन है जो अंडर 20,000 में बिकते हैं उन्हें मोटोरोला खुद नहीं बनाता, वो अभी भी ODM पार्टनर का यूज करके बना रहे हैं मोस्ट ऑफ द फोन्स मोटोरोला के ODM के, यानी कि मोटोरोला को काफी सस्ता पड़ता है ODM पार्टनर के ऊपर जाना, वहां पे ऑर्डर देना कि इस तरीके का हमें फोन चाहिए, एक्सक्लूसिव एक्सेस ले लेंगे किसी चीज का, प्रोसेसर का या डिजाइन का, और अपने हिसाब से फोन यहाँ पे बनवा लेंगे। लेकिन जब ODM पार्टनर से फोन आता है ना तो क्वालिटी के इश्यूज आते हैं, और यही चीज एक टाइम पे बहुत सारे लोगों ने फेस करी है स्मार्टफोन स्पेस के अंदर, जब इंडिया में इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, जिस कारण से सस्ते फोन के अंदर अपडेट के अंदर दिक्कतें आती है, क्योंकि कुछ केसेस में अपडेट ODM पार्टनर हैंडल करता है, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं कर रहा क्योंकि आप ODM या किसी फैक्ट्री के थ्रू से बनवा रहे हो, आपने खुद से इन हाउस डिजाइन नहीं किया, और जो फोन्स मोटोरोला इन हाउस डिजाइन करता है उनका रिसेप्शन कंपैरेटिवली काफी अच्छा रहता है, जो एज सीरीज के मेजॉरिटी फोन्स है। और ये तो सिर्फ कुछ ही दिक्कतें थी, इसके साथ आज भी मोटोरोला ने जो प्रॉमिस किया था वो क्लीन एक्सपीरियंस देंगे, वो लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए ब्लोटवेयर के ऊपर जा रहे हैं। और ब्लोटवेयर सच में बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म चीज है, क्योंकि आज के समय में जब लोगों ने 3-4 बार अपने फोन को यूज कर लिया, अपग्रेड कर लिया, तो उन्हें समझ में आया कि ब्लोटवेयर जैसी फालतू चीज है मोबाइल में नहीं हो तो काफी अच्छा है। और कई सारी कंपनीज अब ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गई कि ब्लोटवेयर मोबाइल फोन में डालना एक रिस्की चीज है। हम धीरे धीरे अपने फोन के अंदर ब्लोटवेयर को कम कर रही है, क्योंकि आपको पता है ब्लोटवेयर डालने का कंपनी को पैसा मिलता है और इस वजह से हर एक कंपनी ब्लोटवेयर को डालती है, लेकिन इससे यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे खराब हो रहा है, ये बहुत कम लोग समझ रहे हैं। मोटोरोला ने एक टाइम पे बोला था कि हम अपने फोन के अंदर कभी भी क्लीन एंड्रॉइड देंगे, कोई ब्लोटवेयर नहीं देंगे, कोई ग्लांस नहीं देंगे। आज के समय में क्या है, काफी सारे मोटोरोला के फोन के अंदर ग्लांस आता है, जो कि यार इतना अच्छा है भी नहीं, वो टोटली यहाँ पर ब्लोटवेयर है, लेकिन उसका ऐसा फीचर बना के प्रमोट किया जा रहा है। ये भी एक चीज है जो मोटोरोला को यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट करने की जरूरत है। इसके साथ ही बात की जाए तो मोटोरोला के साथ एक और फंडामेंटल चीज जुड़ी है, वो है कि कैमरा क्वालिटी यहाँ पे कंसिस्टेंट आज भी नहीं है, और वो लोग कैमरा के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एज सीरीज में कुछ जगह इंटरेस्टिंग और अच्छा काम हुआ है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन में जो कैमरास जिस तरीके से इंप्रूव हुए वहां पे मोटोरोला आज भी लैग कर रहा है। एक एग्जांपल दूं, रियलमी जैसी कंपनी और वीवो जैसी कंपनी ने लिटरली कैमरास में काम किया, लेकिन यहाँ पे मोटोरोला थोड़ा सा अभी भी पीछे होता जा रहा है, स्पेशली बजट फोन के अंदर। और जो बजट फोन्स रहते हैं ना, वो मोटोरोला के सबसे ज्यादा बिकते हैं, लेकिन सबसे बेकार स्पेसिफिकेशन मोटोरोला अपने बजट फोन्स में देता है। ये भी एक चीज है जो मोटोरोला को यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है, और अपने बजट और मिड रेंज फोन जहाँ पे वो अच्छा कर रहे हैं वहां पे वो और बेटर कर सकते हैं। इसके साथ ही मोटोरोला के साथ एक और चीज है कि वो ऑनलाइन बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं, और ये बात मैंने पहले बोली कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के कारण ही मोटोरोला यहाँ पे टॉप 10 में आ पाया है, और आगे भी जो मोटोरोला की मेजर सेल्स हो रही है वो ऑनलाइन के दम पे ही हो रही है। अगर उन्होंने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करना बंद कर दिया, यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कम कर दिया, तो इसका इंपैक्ट उनकी सेल्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में ब्रांड लॉयल्टी मोटोरोला की है ही नहीं। जो थोड़ी बहुत बनी थी वो पिछले 1-1.5 साल के अंदर टोटली खत्म हो गई है। अब ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ मोटोरोला का नाम देख के मोबाइल फोन ले लेंगे, ओवरऑल प्रोडक्ट देखेंगे और ओवरऑल अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो ही उसके पीछे जाएंगे। ये एक चीज है जो मोटोरोला को यहाँ पे समझने की जरूरत है। इसके साथ ही मोटोरोला के साथ अगली प्रॉब्लम इधर ये कि वो टोटली ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड है, ऑनलाइन में ही फ्लिपकार्ट के थ्रू ही मेजॉरिटी फोन्स बेचते हैं, वो उनके लिए बॉटलनेक साबित हो सकता है। हालांकि अभी के समय में काफी अच्छा सेल्स और काफी अच्छा वॉल्यूम बिक सकता है, लेकिन अगर कंपनी को टॉप 5 पोजीशन पर आना है तो यहाँ पे ऑफलाइन सेगमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा, ऑफलाइन रिटेलर्स के साथ ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन रिटेलर्स ही आज के समय में इंडिया के स्मार्टफोन शिपमेंट्स की पूरी जो बैकबोन होती है वो है। यानी कि स्मार्टफोन्स के अंदर आज भी 50-50 यहाँ पर चलता है कि 50% ऑनलाइन है तो 50% ऑफलाइन है, और ऑफलाइन के अंदर प्रेजेंस अगर लूज करना मोटोरोला, वो एक बहुत बड़ा कस्टमर यहाँ पे लूज कर सकता है। इन द एंड में ये बोलना चाहूंगा, मोटोरोला को बेटर प्रोडक्ट बनाने चाहिए, उनको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देनी चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट देनी चाहिए, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टिंग फीचर्स देने चाहिए, एडवर्टाइजिंग AI का गिमिक की कुछ हद तक चलेगा, लॉन्ग टर्म पर सस्टेनेबल नहीं है। हालांकि क्या मैं मोटोरोला के फोन्स का रिकमेंड करता हूँ? पिछले 1 साल में जैसा लोग का एक्सपीरियंस रहा तो अभी मैं थोड़ा सा रिकमेंड नहीं करता हूँ। कुछ फोन्स को देख सकते हैं जिनके अंदर आपको काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है, लेकिन मेजॉरिटी फोन्स नहीं करता। उसके पीछे का रीजन है अपडेट्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। ये चीजें को मोटोरोला यहाँ पर काम करे तो काफी अच्छा कर सकते हैं। सेम प्रॉब्लम मोटोरोला जैसी ऑनर कंपनी भी फेस कर रही है, ऑनर को भी सेम वहां पे काम करने की जरूरत है। बाकी आप लोगों को बताओ कि आप लोगों को यहाँ पे मोटोरोला को पसंद करते हो, क्या मोटोरोला के फोन्स लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्लीज अपनी बात जो है वो नीचे कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।